नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और भूख पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप व्रत रखते हैं तो जया एकादशी की व्रत और पाठ जरूर करना चाहिए। जया एकादशी की कथा इस प्रकार से है। एक समय नंदनवन में उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें सभी देव और ऋषि मुनि शामिल थे। उस उत्सव में गांधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और गांधर्व गीत गा रहे थे। उसमें मूल्यवान नाम का एक गांधर्व गायक और पुष्पावती नाम की एक नृत्यांगना थी। मूल्यवान को देखकर पुष्पावती उस पर मोहित हो गई। वह मूल्यवान को रिझाने लगी। मूल्यवान पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और वह सुर ताल भूल गया। संगीत लयहीन हो गया और उत्सव का आनंद फीका हो गया। उत्सव में शामिल देवों को यह बात बुरी लगी। देवों को राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसमें के परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग में पृथ्वी पर आ गए। मृत्युलोक में हिमालय के जंगल में वो पिशाच का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाची जीवन से दुखी होने लगे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और न ही कुछ पाप किया। फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया और ठंड से भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उस दौरान उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने फिर ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। सुबह होते ही दोनों ने प्राण शरीर से निकल गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और फिर अपने वास्तविक रूप में आ गए और स्वर्ग चले गए। मूल्यवान और पुष्पावती के पिशाच योनि से मुक्ति होकर स्वर्ग में आने से इंद्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। दोनों ने जया एकादशी की व्रत के प्रभाव को बताया। उन्होंने कहा कि उसने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस तरह से जया एकादशी के व्रत करने से लोगों को अपने पाप से मुक्ति मिल जाती है। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह साधना है, यह एक विद्या है। इसमें पवित्रता जरूरी है। जिस समय सभा में अपने बड़े गुरुजन और भी आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले मनुष्य घोर नरक के भोगी होते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार ये कथा संपन्न होती है। भगवान विष्णु आपको आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। नमस्कार।